सोचो आप एक वेटरन पायलट हो, एक बोइंग 747 कार्गो प्लेन में 35,000 फीट की ऊंचाई पर आराम से उड़ रहे हो। रात का आसमान एकदम साफ है, फ्लाइट रूटीन है, जब तक कॉकपिट की खिड़की से आपको कुछ ऐसा नहीं दिखता जो इम्पॉसिबल है। वो कोई प्लेन नहीं है, ना ही कोई वेदर बैलून, बल्कि एक बहुत बड़ा साइलेंट शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा, जो आपके हर मूव को शैडो कर रहा है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कैप्टन केंजू टेराउची के साथ हुआ था, एक पायलट जिन्हें 10,000 घंटे से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। 30 मिनट से ज्यादा समय तक उन्होंने और उनके क्रू ने इस नजारे को देखा, हैरान और परेशान। उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसे को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर ने भी सपोर्ट किया, इतिहास के सबसे फेमस यूएफओ एनकाउंटर्स में से एक बन गई। ये कोई ब्लरी फोटो या वाइल्ड स्टोरी नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल फ्लाइट क्रू की मिनट बाय मिनट अकाउंट थी। उनका काम थ्रेट्स को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना और रिपोर्ट करना। उन्होंने जो देखा उसने अथॉरिटीज और यूएस गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें क्या मिला? ये केस दशकों बाद भी हमें इतना फैसिनेट क्यों करता है? चलो 1986 की उस ठंडी नवंबर की रात में वापस चलते हैं। कैप्टन टेराउची के साथ कॉकपिट में बैठते हैं और उस पल को फिर से जीते हैं जिसने आसमान के बारे में उनके हर नॉलेज को चैलेंज कर दिया। हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उनकी टेंस कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, एविडेंस को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की ऑफिशियल साइलेंस का सामना करेंगे। क्या वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट था, एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या कुछ और अजीब? अपने आप को तैयार कर लो, ट्रूथ अक्सर फिक्शन से ज्यादा अजीब होता है। ये जापान एयरलाइंस फ्लाइट 1628 की कहानी है और ये शुरू होती है अलास्का के जमे हुए विल्डरनेस के ऊपर। 17 नवंबर 1986, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 1628, एक 747 कार्गो फ्रेटर जिसमें फ्रेंच वाइन भरी हुई थी, पेरिस से टोक्यो की ओर जा रहा है, अलास्का के बर्फीले विस्तार को पार करते हुए। कंट्रोल्स पर हैं कैप्टन केंजू टेराउची, एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मर फाइटर पायलट, उनके साथ को पायलट ताकानोरी तमेफूजी और फ्लाइट इंजीनियर योशियो त्सुकुबा, 3 सीजन्ड प्रोफेशनल्स। फ्लाइट अनइवेंटफुल है, आसमान साफ है, नीचे की दुनिया एक अंधेरा जमा हुआ विल्डरनेस है। एंकरेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रूटीन रेडियो कॉल्स कॉकपिट में चल रही है। सब कुछ नॉर्मल है जब तक असाधारण नहीं होता। नॉर्थ ईस्टर्न अलास्का के ऊपर क्रू की ऑर्डिनरी रात यूएफओ हिस्ट्री के सबसे डिबेटेड इवेंट्स में से एक बनने वाली है। विशाल खाली आसमान जो आमतौर पर कंफर्ट देता है, जल्द ही एक रहस्य पेश करेगा जो उन्हें जिंदगी भर परेशान करेगा। एक ऐसे एनकाउंटर के लिए स्टेज सेट है जो हर लॉजिक को डिफाई करता है, और ये शुरू होता है 2 अजीब लाइट से। शाम 5:11 बजे कैप्टन टेराउची को नीचे और बाईं ओर 2 चमकदार रोशनियां दिखाई देती हैं जो 747 के साथ चल रही हैं। पहले उन्हें लगता है कि वे मिलिट्री जेट्स हैं, लेकिन उनकी इंटेंस ब्राइटनेस और अजीब रिदमिक थ्रस्टर्स ऐसी हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ये रोशनियां इम्पॉसिबल एजिलिटी से चलती हैं, डार्टिंग, रुकना, फिर परफेक्ट फॉर्मेशन में वापस आ जाना। टेराउची अपने क्रू से पूछते हैं कि क्या उन्हें भी दिख रही हैं। उन्हें दिख रही हैं। कॉकपिट का माहौल रूटीन से कंफ्यूजन में बदल जाता है। वह एंकरेज से संपर्क करते हैं, आसपास कोई और ट्रैफिक है? जवाब नेगेटिव, रेडार पर कुछ नहीं। अचानक रोशनियां तेजी से आगे बढ़ती हैं, खुद को सीधे 747 के सामने कुछ ही 100 फीट की दूरी पर पोजीशन कर लेती है। अब क्रू को उनका शेप दिखता है, सिलिंड्रिकल, लगभग छोटे शिप्स की तरह, जिनकी पल्सिंग लाइट्स व्हाइट से एम्बर में बदल रही है। टेराउची को कॉकपिट ग्लास से उनके थ्रस्टर्स से गर्मी महसूस होती है। क्रू अज्ञात का सामना कर रहा है। ये सिर्फ लाइट्स नहीं है, वे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंटेलिजेंस के साथ बिहेव कर रहे हैं। अजीब नजारा अभी अभी शुरू हुआ है। क्रू अगले पल के लिए तैयार होता है और फिर रोशनियां गायब हो जाती हैं। राहत थोड़ी देर की है। अंधेरे से एक हल्की रोशनी बढ़ती है, फिर खुद को कुछ बहुत बड़ा बताती है। कैप्टन टेराउची इसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के आकार का बताते हैं, एक विशाल अखरोट की तरह, गहरा और मेटालिक, एक हल्की चमक से घिरा हुआ। यह 747 को बौना कर देता है, तारों को ढक लेता है। फेयरबैंक्स शहर की रोशनियां इसकी सतह पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्रू ऑ स्ट्रक और डरा हुआ है। यह कोई ऑर्डिनरी यूएफओ नहीं है, यह एक मदरशिप है। मिनटों तक यह चुपचाप फ्लाइट 1628 को शैडो करता है, स्पीड और कोर्स मैच करता है। टेराउची को लगता है कि उन्हें देखा जा रहा है, इस विशाल उपस्थिति द्वारा एस्कॉर्टेड किया जा रहा है। वह हर डिटेल एक स्टंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रिपोर्ट करते हैं। क्रू इवेसिव एक्शन का अनुरोध करता है, एक फुल 360 डिग्री टर्न,
ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करता बल्कि इंतजार करता है, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। जब 747 सीधा होता है तो क्राफ्ट अभी भी वहीं होता है। यह टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का एक चिलिंग डिस्प्ले है। क्रू को एहसास होता है ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये इंटेलिजेंट है और कंट्रोल में है। वे अब सिर्फ पायलट्स नहीं हैं, वे एक कॉस्मिक इवेंट के विटनेसेस हैं। इनकाउंटर और बढ़ जाता है और अब टेक्नोलॉजी भी चेस में शामिल हो जाती है। एंकरेज रेडर को अचानक एक प्राइमरी रिटर्न मिलता है। फ्लाइट 1628 के ठीक बगल में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट। यह ट्रांसपॉन्डर से मिलने वाला ब्लिप नहीं है, यह एक रियल फिजिकल प्रेजेंस है। क्रू का वेदर रेडर भी एक मैसिव टारगेट दिखाता है, ठीक वहीं जहां उन्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। विजुअल कॉन्फर्मेशन, ग्राउंड रेडार और एयरबॉर्न रेडार सभी सहमत हैं, कुछ बहुत बड़ा वहां है। तेरोची डिसेंट और कोर्स चेंज का अनुरोध करते हैं। ऑब्जेक्ट पीछे छूटता हुआ लगता है, लेकिन जल्द ही फिर से दिखाई देता है। अब 747 का पीछा कर रहा है। यह पीछा लगभग 500 मील तक जारी रहता है। FAA एल्मेंडोर्फ एयरफोर्स बेस से संपर्क करता है। मिलिट्री रेडर को भी 747 के पास एक इंटरमिटेंट ब्लिप दिखता है। मिलिट्री रेडर एनॉमली का सुझाव देता है, लेकिन एविडेंस लगातार और क्रू की डायरेक्ट साइटिंग से कॉरोबोरेटेड है। ऑफिशियल रिस्पॉन्स कॉशियस हो जाता है, भले ही प्रूफ बढ़ता जा रहा है। क्रू को लगता है कि उन्हें एक अननोन इंटेलिजेंस द्वारा हंट किया जा रहा है। ये इवेंट अब अनडिनायबल है, फिर भी अथॉरिटीज हेजिटेट करते हैं। इनकाउंटर लगभग खत्म हो गया है, लेकिन मिस्ट्री अभी शुरू हो रही है। आगे क्या होता है वह और भी सवाल खड़े करेगा। एंकरेज में उतरने के बाद क्रू की मुलाकात FAA ऑफिशियल से होती है और वे डिटेल्ड इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स फाइल करते हैं, स्केचेस और रेडार डेटा के साथ। FAA एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसकी कमान जॉन कैलाहैन, डिवीजन चीफ ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस के हाथ में होती है। एविडेंस ओवरवेलमिंग है, कंसिस्टेंट आई विटनेस अकाउंट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और ग्राउंड और एयर दोनों से रेडार डेटा। कैलाहैन को यकीन है यह एक जेन्युइन UFO इवेंट था, लेकिन जल्द ही इन्वेस्टिगेशन एक अजीब मोड़ लेता है। कैलाहैन को वॉशिंगटन DC बुलाया जाता है, जहां उन्हें टॉप ऑफिशियल्स, जिसमें CIA भी शामिल है, को ब्रीफिंग देनी होती है। एविडेंस पेश करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि यह इवेंट कभी हुआ ही नहीं। सारा डेटा जब्त कर लिया जाता है। FAA एक ब्रीफ स्टेटमेंट जारी करता है, जिसमें रेडर एनॉमलीज और पायलट एरर को दोषी ठहराया जाता है। क्रू की प्रोफेशनलिज्म को डिसमिस कर दिया जाता है, इंसिडेंट को दबा दिया जाता है। ऑफिशियल स्टोरी किसी को संतुष्ट नहीं करती और केवल कवर अप के संदेह को और गहरा करती है। ट्रूथ गोपनीयता की दीवार के पीछे गायब हो जाता है। कैप्टन टेराउची वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वे प्रेस से बात करते हैं एक रियल इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद में। इसके बजाय जापान एयरलाइंस उन्हें ग्राउंडेड कर देती है। पुअर जजमेंट के लिए उन्हें डेस्क जॉब पर असाइन कर दिया जाता है। उनके को पायलट और इंजीनियर जो स्पॉटलाइट से बचते हैं, फ्लाइंग जारी रखते हैं। टेराउची का करियर सच बताने के लिए डिरेल्ड हो जाता है। सालों बाद उन्हें फिर से उड़ने की अनुमति मिलती है, लेकिन वे कभी अपनी कहानी से पीछे नहीं हटते। उनका 2009 में निधन हो जाता है। उनका अनुभव कभी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। उनकी फेट दूसरे पायलट्स को चेतावनी देती है, एक UFO रिपोर्ट करो और आप सब कुछ रिस्क में डाल दोगे। जिस सिस्टम पर उन्होंने भरोसा किया वह उनके खिलाफ हो गया। मिस्ट्री और गहरी हो जाती है, सिर्फ यह नहीं कि क्या देखा गया, बल्कि इसे चुप क्यों कराया गया। दशकों बाद भी सवाल बना हुआ है, फ्लाइट 1628 का सामना किससे हुआ था? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, रेडर ग्लिचेस और गलत पहचान किए गए प्लैनेट्स को बड़े पैमाने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ का मानना है कि यह एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट था, 2 स्काउट्स और एक मदरशिप जो हमारी पहुंच से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी दिखा रहे थे। दूसरे सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का सुझाव देते हैं, शायद एक प्रोटोटाइप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसमें कवर अप नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा कर रहा था। और भी एग्जॉटिक थ्योरीज में टाइम ट्रैवलर्स, इंटरडिमेंशनल विजिटर्स या रेयर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना शामिल हैं। इनमें से कोई भी रेडर रिटर्न्स, स्ट्रक्चर्ड शेप्स या क्रू के डिटेल्ड अकाउंट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। यह मामला एक पहेली बना हुआ है जिसका कोई कन्वेंशनल सोल्यूशन नहीं है। ट्रूथ अभी भी बाहर है, बस हमारी पहुंच से परे। JL 1628 केस अपने क्रेडिबल विटनेसेस, ड्यूरेशन और कोरोबोरेटिंग रेडर एविडेंस के लिए स्टैंड आउट करता है। इसके बावजूद इंसिडेंट को दबा दिया गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन अनकन्विंसिंग थी। यह गोपनीयता क्यों? छिपाने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्या था?
कैप्टन टेराउची ने ईमानदारी की कीमत चुकाई और उनकी कहानी ने शायद दूसरों को चुप करा दिया। कितने ऐसे ही एनकाउंटर्स अनरिपोर्टेड रह गए होंगे। सच बताना खतरनाक हो सकता है। क्या यह एक क्लोज एनकाउंटर था, एक सीक्रेट टेस्ट, या कुछ और अजीब? 1986 की उस ठंडी नवंबर की रात को 35,000 फीट पर कुछ अविश्वसनीय हुआ था, और हो सकता है कि हमें कभी पूरी कहानी पता न चले।